आज इसी शब्द को प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी यद परमात्मा सर्वत्र व्यापी है तो वासो इस खंभे में भी परमात्मा को वास है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। संसारिक जीवन में जो प्रिय वस्तु आपकी हो, 2 अक्षर 4 अक्षर 10 अक्षर 20 अक्षर 25 अक्षर जितना आप अक्षर लेना चाहें, और हमको बहुत प्रिय है तखत, जहाँ जाते हैं सोने के लिए ही मिलता है और कथा कहने के लिए मिलता है। हमको तखत बहुत प्रिय है, तो हमारा प्रिय शब्द है तखत, जिसमें 3 शब्द हैं कि नाम के अक्षर 4 गुण कर पुण्य 5 मिलाई के 2 गुण कीजे। नाम के अक्षर 4 गुण कर, तो 3 चौक हमको पढ़ाना नहीं आता है। हाँ, कोई कह रहा 14 होता है, हम जाने, हमें अंगूठा टेक है ना, बहुत ज्यादा आप लोग। नाम के अक्षर 4 गुण कर, 3 चौक 12, 12 में 5 मिलाए 18, 17, और दूना किए तो 17 दूना 38, 34, 800, हाँ खूब पढ़े हो, 32, शेष कितना बचा? 2, रा और माँ। इस तखत में भी परमात्मा को व्याप्त है, परमात्मा का निवास स्थान है। ऐसे आज प्रहलाद जी ने चर्चा करी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट होई प्रेम के प्रगट होई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट होई परमात्मा सर्वत्र व्यापी है, कण कण में विराजमान है। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर प्रहार करना चाहा, उठाई तलवार, तो नृसिंह भगवान का दिन के 12 बजे उस खंभे से प्रकट हो गया। बोलिए नृसिंह भगवान की। जिस समय नृसिंह भगवान का प्रकट हुआ तो दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए, युद्ध क्षेत्र शुरू हो गया। और जब संध्या काल की बेला आई तो नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोदी में लेकर दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर बैठ गए और प्रश्न किया, महाराज आप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए, कोई भी वरदान झूठा हो जाएगा तो आप बच सकते हैं, प्रार्थना करें महाराज। आपने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि न भूमौ अम्बरेवा, तो बैठे कहाँ? नृसिंह भगवान की गोदी में। बोले आपने वरदान मांगा ना अंतर बहिर्दिवहा, ना घर के अंदर मने न घर के बाहर। तो घर का मुख्य दरवाजा ना तो घर के अंदर होता है और ना ही घर के बाहर होता है। आपने वरदान मांगा न दिवारात्र हुआ, न दिन में मरे न रात्रि में। तो संध्या काल की बेला न दिन में होती है और ना ही रात्रि में। देखो संध्याएं दिन में 3 बार आती हैं। एक संध्या जो शाम की संध्या सब जानते हैं, और प्रातः कालीन जब रात्रि जाती है, और प्रातः का भोर का समय होता है, ये भी प्रातः की संध्या होती है। और दोपहर कालीन में जब मध्याह्न होता है और दूसरे मीटिंग का आगमन होता है तो वो मध्य का समय भी संध्या का समय होता है। आज ऐसे संध्या कालीन वेला में हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान गोदी में लेकर भी थी। ना अस्त्रम शस्त्रम तथा, तो हाथ दिखा दिया कोई अस्त्र शस्त्र। बोले नहीं नहीं, बोले आपने वरदान प्राप्त किया था कि महाराज न मृगई मानुषई वहा
तो नृसिंह भगवान का जो ऊपर का मुख था वो पशु का था और नीचा पूरा शरीर मानव का, ना तो पूरा पशु थे और ना ही पूरा मानव का है। तो सोचा यदि परमात्मा के क्रोध में बढ़ोतरी हो तो मैया लक्ष्मी जी जब आई जाए ना तो क्रोध शांत हो जाता है। पति कितना भी क्रोधित हो और जब देवी जी सामने जाए ना तो सारा क्रोध पति महोदय का शांत हो जाता है। तो देवताओं ने विचार करी, लक्ष्मी जी के पास चल पहुंचे मैया लक्ष्मी के पास। मैया आप संभालो, हमारे लोगों की सोच के बाहर है। मैया लक्ष्मी ने कहा चिंता नहीं करो। वो स्वर्ण थाल में आरती बनाई और ऐसे आरती लेकर जब पहुंची ना नृसिंह भगवान के समीप, पहली बार देखा था। और जब भगवान के ऐसे स्वरूप को देखा तो स्वरूप को देखते स्वर्ण की थाल भगवान के ऊपर फेंकी और भागी बड़ी तेजी के साथ वैकुंठ। हमारे बस की बात ना, तुम संभालो। देवताओं ने कहा है गई महाराज, अब हम नहीं संभाल सकते, बस की बात नहीं है। आज मैया लक्ष्मी स्तंभित से अब जो भी देवता जाएं सब अपना नाम बताते जाएं, महाराज हम मनु हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सब अपना नाम बताते हटते थे। ब्रह्मा बाबा ने सोचा भगवान ने जिनके लिए अवतार लिया है, ऐसे भगवान के समीप से आज ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के समीप गए और जिस समय प्रहलाद जी के समीप गए हाथ जोड़ते प्रहलाद जी से प्रार्थना करी, बेटा तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान ने देखा ब्रह्मा जी को प्रहलाद जी से आग्रह करते, तो ब्रह्मा बाबा के समीपस्थ नृसिंह भगवान ने चर्चा करी कि सत्यम विधातुम निज भृत भाषितम अव्याप्तं च भूतेषु अखिलश्चात्मनाः अवदृश्यत् अद्भुततमोद्दहन् अस्तंभे सभायां न मृगैः न मानुषैः। महाराज जब आप पहले ही बिगाड़ के चले आए, हिरण्यकश्यप को ये वरदान दे के आए थे तो हमको ऐसे बल के आना पड़ा, अब क्या उसमें तुम सुधारने गए हो, बात बनाने गए हो? तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से हाथ जोड़ी, भैया तुम चले जाओ, हो सकता है भगवान का क्रोध शांत हो जाए। आज प्रहलाद जी का शरीर थर-थर कांपता और जब प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की तरफ बढ़े तो ऐसे नरसिंह भगवान की तरफ बढ़ते। आज नरसिंह की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप कह ही रहे हैं तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे पिता ने आपके साथ बड़ा ही अन्याय किया है और प्रभु हमारे पिता को सद्गति प्रदान करा देना, बस छोटी सी यही मंगल कामना है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा जिस घर में भगवान का एक भक्त हो जाए, जिस घर में कोई संत हो जाए, उस कुल के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और आप अपने एक अकेले पिता की बात करते हैं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे पिताजी ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है और महाराज उन सारे अन्यायों को भूलकर आप हमारे पिता को सद्गति प्रदान करा दें। धन्य है प्रहलाद महाराज, आज संसार का कोई ऐसा पिता इतना अत्याचार किया होता बेटा घूमकर उस घर की तरफ नहीं देखा होता। लेकिन प्रहलाद जी धन्य है, पिता के इतना अत्याचार करने पर भी भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिता को सद्गति प्रदान कर देना, बस थोड़ी सी ही मंगल कृपा आप मेरे ऊपर कर देना। भगवान ने वरदान दी और ऐसे वरदान देते भगवान वैकुंठ विराजे। प्रहलाद महाराज प्रधान की मंगलमयी चर्चा करते गोलोकवासी हुए। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भाषा, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब गाते हैं। और हमारे बीच में एक सूचना आई है,
मनीषा पांडे जो समाज सेविका है, उनके ससुर जी श्री नारायण पांडे जो कि चंद्रकला से चल के यहाँ पे उनका आगमन हुआ है। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। यही सदगंध कहते हैं, यही सदगंध कहते हैं, यही सद्भात पावे हैं, यही सदगंध। और आपसे निवेदन है श्री नारायण पांडे जी से, कहते हैं यही सद्गंध कहते हैं, यही सद्भात पावे हैं, यही सद्गंध कहते हैं, यही सद्गंध कहते हैं। न जाने कौन से जुड़कर, न जाने कौन से जुड़कर दया निजरी जाते, न जाने कौन से जुड़कर दया निजरी जाते। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से जुड़कर, न जाने कौन से जुड़कर दया निजरी जाते हैं, न जाने कौन से जुड़कर दया निजरी जाते हैं, न जाने कौन से जुड़कर दया निजरी जाते हैं। के बिहारी लाल की जय जय। अष्टम स्कंद का शुभारंभ परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना था गजेंद्र नाम का कोई हाथी था, और ऐसे भगवान ने गजेंद्र की किस प्रकार से रक्षा की, ये पावन परिचर्चा रसस्वादन कराने की कृपा करा। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन वरुण की तराई त्रिकूट पर्वत पर रितमान तालाब के समीप एक बड़ा ही सौंदर्यशाली दिव्य तालाब था, जो तमाम सारे पुष्पों से नित्य नियमित सदा सर्वदा सुगंधित रहता, और ऐसे स्थान पर तमाम सारे पक्षी कलरव कर रहे थे। उसी पावन तट पर गजेंद्र नाम का एक हाथी गर्मी का महीना और प्यास से पीड़ित 10 रहता था। ग्राह ने देखा 1 महीने के भीतर ये जलपान करते पूरे तालाब का जल गदला कर दिया था, तो ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ ली और अपनी तरफ खींचना प्रारंभ करी। तो गजेंद्र ने परिवार के लोगों को बुलाया, भैया किसी जल का जीव हमारे पैर को पकड़ लिया है और अपनी तरफ खींचता। तो परिवार के लोगों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ाते और गजेंद्र को जब जल से बाहर करना शुभारंभ करी, तो गजेंद्र धीरे धीरे जल की तरफ चला। तो सांसारिक जीवन में यह संसार एक सरोवर है, और ऐसे सरोवर में आया हुआ समस्त जीव गजेंद्र है। ऐसे सरोवर रूपी जल में काल रूपी ग्रह सदैव विराजमान रहता है,
और जब चलने की सामर्थ्यता कम होती है तो काल रूपी ग्राह पैर को पकड़ लेता है, जिसमें चलने की सामर्थ्यता कम हो जाती है। परिवार याद आता है, संसार याद आता है। आज गजेंद्र को परिवार याद आया, कोई भी रक्षा करे। 2-4 दिन परिवार के लोगों ने रक्षा करी और जब गजेंद्र का साथ त्याग कर जाना शुभारंभ करी तो गजेंद्र ने आवाज लगाई, मैं तुम्हारे परिवार का मुखिया था और आए दिन नित्य सदा सर्वदा आपकी रक्षा सुरक्षा करता रहा, और आज मुझ पर विपत्ति आई तो ऐसे विपत्ति में मेरा त्याग कर आप साथ का त्याग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। परिवार के लोगों ने हाथ जोड़ा, महाराज तुम्हें मरना तो तुम अकेले मर जाओ, 1 महीने से भूखे प्यासे कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं। परिवार के लोगों ने साथ का त्याग कर जो ही अभियान का शुभारंभ करी तो गजेंद्र का मुख थोड़ा सा जल में डूबने के लिए शेष रह गया था। तो गजेंद्र ने सोचा ये परिवार साथ नहीं देगा, संसार साथ नहीं देगा, और ऐसे परिवार संसार साथ ना देते। आज गजेंद्र ने 35 श्लोकों में भगवान को याद किया, जिसे भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। संसारिक जीवन में जब कोई विपत्ति आवे तो गजेंद्र मोक्ष का नाम पाठ करने से वो विपत्तियां संसारिक जीवन से दूर हो जाती हैं। आज गजेंद्र ने 33 श्लोकों में भगवान को याद किया कि नमो नमस्ते खिल कारणाय अन्य कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वाग्र महार लवाय नमो पवर्गाय परायणाय। हे परमात्मा, हमने सुना है संसारी जीवन में आप अनायास कृपा करते रहते हैं। गजेंद्र भगवान को आर्त स्वर में याद करिए। ग्राही और गज की हुई लड़ाई, गज ने तेर लगाई, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। ग्राही और गज की हुई लड़ाई, ग्राही और गज की हुई लड़ाई, गज ने तेर लगाई, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। भगवान प्यास लगी थी बड़े जोर से, ओ भगवान प्यास लगी थी बड़े जोर से, ओ प्रभु जी प्यास लगी थी बड़े जोर से। जैसे जल में कदम बढ़ाया, जैसे जल में कदम बढ़ाया, कह लिया तबाही, ग्राही और गज की हुई लड़ाई, ग्राही और गज की हुई लड़ाई, गज ने तेर लगाई, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। ओ भगवान, ओ प्रभु जी आस लगी है अब पर, ओ प्रभु जी आस लगी है अब पर। मेरे भगवान तेरा सहारा, मेरे भगवान तेरा सहारा हो जाओ सहारी,
भगवान तेरा सहारा हो जाए तो सहाय कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। न्याय गज की हुई लड़ाई गज ने तेरे लगाई कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो।